देखिए निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे थे कल। हमने इसमें पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति कार्तीय तल में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये हमने कल इसमें पढ़ा। अब जो प्रश्नावली थी अपनी 7.3 उसके क्वेश्चंस हम आज सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न हमने इसका कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या कह रहा हूं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। इसका मान ज्ञात करना अपने को, के का मान। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी। पहला प्रश्न इस प्रकार का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था सोल्व करके। क्वेश्चन नंबर बताऊं 7 - 2 7 - 2 5 1 7 - 2 5 1 और 3k ये बिंदु हैं और तीनों क्या है, संरेखी। तो हमें पता है संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कल भी चर्चा की थी, 0। भाई संरेखी मतलब एक ही रेखा हो गई, इसमें कोई त्रिभुज की आकृति बन नहीं रही। अब आकृति नहीं बन रही तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, संरेखी बिंदु अगर है तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए तीनों बिंदु संरेखी है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 है। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम इससे, 0। ठीक है, 1/2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के, तो 0 हो गया। अब इसमें मान रखते जाओ, x1 का मान क्या है यहाँ पर 7, y2 का मान कितना है 1 माइनस y3 का मान माइनस के। सर हाँ भाई, दिख रहा ही नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा, दिख रहा ही नहीं है, दिख रहा नहीं है इसको। हाँ भाई देखिए 7, फिर y2 कितना है 1 और y1 3 कितना है k, प्लस x2 का मान 5, y3 का मान k माइनस y1 कितना -2 और माइनस है तो प्लस का 2 हो गया, x3 का मान 3 और y1 कितना है -2 और माइनस y2 कितना 1 और इज इक्वल टू 0। 7 को 1 से गुणा करो, 7 को माइनस के से तो -7k प्लस 5k और प्लस 10 माइनस 2 माइनस के 3, -3 को 3 से गुणा करेंगे तो -9 इज इक्वल टू 0। 7 के माइनस के हैं प्लस के 5 के तो -2k हो गया, ये कितना हो गया 7 10 17 हो गया, 17 हो गया, 17 -9 कितने बच गए 8 इज इक्वल टू 0। -2k इज इक्वल टू -8, k का बराबर -8 बटे -2, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आंसर आ गया। k का मान कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया।
के का मान कितना आ गया यहाँ पर 4। सेकंड प्रश्न इसी का 8 1 के -4 2 -5 8 1 के -4 और के -4 2 -5 ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? इक्वल टू 0। 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus h3 y1 minus y2 is equal to 0। 1/2 इधर 0। x1 कितना 8, y2 कितना -4 माइनस y3 कितना -5, माइनस पहले से यहाँ पर प्लस के 5। x2 कितना है k और y3 कितना है -5 माइनस y1 कितना है 1, x3 कितना है 2, y1 कितना 1 माइनस y2 कितना -4, तो ये कितना हो गया प्लस का और इक्वल्स टू 0। -4 और प्लस के 5 कितने हो गए? प्लस का 1, प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। -5 माइनस 1 कितना हो गया? -6, -6 को कैसे गुणा करो तो -6 के हो गया, प्लस कितना हो गया 2 और 1 5 को गुणा करो 2 से तो कितना हो गया 10 इक्वल्स टू 0। तो -6 के इक्वल्स टू 10 और 8 18 इधर आके माइनस के हो गए, तो k इज इक्वल टू -18 बटे -6, k इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसके मान ज्ञात करें। नोट करो इसको फटाफट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात है। जीरो -1 2 1 0 3। ऐसा है, ये त्रिभुज है। अब वो कह रहा है कि इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला, तो भुजाओं के मध्य बिंदु कौन से हो गए? एफ, डी ई एफ, ये इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु। ठीक है, अब करें इस मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदुओं से, मध्य बिंदुओं को मिलाओ। ये त्रिभुज बन रहा है डीईएफ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने। क्या करना है? इस त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और डीईएफ के साथ में ये जो त्रिभुज एबीसी बन रहा है इसके और इस क्षेत्रफल का अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। भाई किसका अनुपात क्या? तो देखिए कैसे निकालेंगे।
अब इस त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल, इसका तो ज्ञात कर सकते हैं एबीसी का, क्योंकि इसके तो निर्देशांक दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे। इस डीएफ का ज्ञात करने के लिए डीएफ के शीर्ष डी, ई और एफ इनके निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करें बताओ निर्देशांक, कौन बताएगा? मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु निर्देशांक वाले सूत्र से। शाबाश, मध्य बिंदु निर्देशांक जो पढ़ा था हमने, मध्य बिंदु सूत्र पढ़ा था, जो क्या था? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 और बटे 2। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र द्वारा डी, ई और एफ तीनों के निर्देशांक ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए डी के निर्देशांक क्या हो गए? वो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। मान रखो x1 कितना है इसमें, दोनों की बात करें, x1 2 प्लस 0 बटे 2 और 1 प्लस 3 बटे 2। 2 प्लस 0 2 होगा, 2 बटे 2 कितना आ गया? 1 और 1 प्लस 3 कितना? 4, 4 बटे 2 कितना आ गया? 2। तो डी के निर्देशांक कितने आ गए? 1 और 2। फिर ई क्या है? ई एसी का मध्य बिंदु, इसलिए ई के निर्देशांक वही x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2। अब x1 y1 ये आ जाएगा इसमें, x1 तक 0 बटे 0 प्लस 0 बटे 2 और 3 माइनस 1 बटे 0 प्लस 0 0 होगा, 0 बटे 2 क्या आ गया? 0 और 3 माइनस 1 कितना? 2, 2 बटे 2 कितना आ गया? 1। निर्देशांक कितने हो गए? ई के निर्देशांक 0 1 हो गए। फिर एफ ए बी का मध्य बिंदु है, इसमें एफ के निर्देशांक क्या होंगे? वही x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मान रखो 2 0 प्लस 2 0 बटे 2 और -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 बटे 0 प्लस 2, 2 बटे 2 कितना आ गया? 1 और -1 और प्लस 1 कितना हो गया? 0 0 बटे 2 कितना आ गया? 0। तो एफ के निर्देशांक क्या आ गए? 1 0 आ गया। ये तीनों त्रिभुजों के निर्देशांक आ गए। डीएफ तीनों बिंदुओं के आगे गया। त्रिभुज डीईएफ के शीर्ष कौन कौन से हो गए? 1 2 0 1 और 1 0। इसलिए त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। या फॉर्मूला मान रखो 1/2 x1 का मान कितना है? 1, y2 का मान कितना है? 1 माइनस y3 कितना है? 0 प्लस x2 कितना है? x2 का मान 0 है, y3 कितना? 0 माइनस y1 कितना है? 2 प्लस x3 का मान कितना है? 1, y1 कितना है? 2 माइनस y2 कितना है? 1। 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 को 1 से गुणा करो 1 आ गया, प्लस 0 माइनस 2 हो गया, -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, तो 0 यस सर। 2 माइनस 1 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, 1 बटे 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1 वर्ग मात्रक। 1 वर्ग मात्रक। अब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो उसके लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी आप ज्ञात करें। यस। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वही सूत्र लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y2 प्लस x3 सॉरी y1 और y1 माइनस y2 मान रखो 1/2 x1 क्या है, ये है ABC, तो x1 कितना है 0, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 3 3 प्लस x2 कितना है 2, 2 फिर y3 कितना है 3 3 माइनस y1 कितना है -1 और ये माइनस प्लस है तो +1 हो गया। -1 फिर कितना है x3 कितना है 0, 0 y1 कितना है -1 और y2 कितना है -1। 1 1/2 अब देखिए 1 - 3 -2 हो गया, लेकिन 0 है बाहर मल्टीप्लाई में, तो 0 से किस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, अंदर कुछ भी हो रहा हो। देखिए 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 को 2 से गुणा करो 8, ये भी -2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। 1/2 × 8 4 वर्ग मात्र। अब देखिए दोनों का अनुपात के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे ABC का, अनुपात के लिए बटे में रखते हैं। त्रिभुज इसका तो कितना है DEF का तो 1 और इसका 1 1 4 अनुपात 4 4 अनुपात आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर है 1:4। समझ में आया कि नहीं आए? यस सर। कर सकते हो कि उस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो कर सकते हो ना आप आराम से। यस यस सर। यस सर। नोट करो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। इसी क्रम में शीर्ष है -4 - 2 -4 - 2 -3 -5 3 - 2 2 3 3 - 2 और 2 3 सही है। कर निर्देशांक तो शीर्ष तो सही है ना, -4 - 2 -3 -5 3 - 2 और 2 3 सही। अब इसका क्या करना अपने को, क्षेत्रफल क्या है। तो मैंने कहा था एक एग्जाम्पल बताया था इस प्रकार का, यानी विकर्ण बना देंगे BD। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, यही होगा भाई। दोनों त्रिभुजों का योग ही तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। तो अपन इसको यस सर। तो देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 -
y, x1 कितना है a b d, ये देख लो इस प्रकार से a b d, तो x1 y1 ही आ गया। x1 कितना -4, y2 कितना है माइनस का 5, फिर माइनस आता है, y3 कितना है इधर से 3, प्लस x2 कितना है -3, तो इसको ब्रैकेट में रखो, फिर y3 3, ये मत ले लेना इधर से, माइनस y1 कितना है -2 है, यहां भी माइनस है तो प्लस के 2 हो गया, x3 कितना है 2, फिर y1 -2 माइनस y2 माइनस के 5, लेकिन यहां भी माइनस, प्लस के बाद -5 और -3 कितने हो गए -8, और -8 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 8 चौक 32 प्लस का 32। ठीक है। 3 2 5, 5 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 15 हो गए, प्लस के 5 और माइनस के 2 तो प्लस के 3, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 6 हो गए, 6। 1/2 32 और 6 कितना हो गया 38, क्यों 38 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ गया 23, कितना आ गया 23 आ गया, 23 तो आएगा, तो 23/2 वर्ग मात्रक, ये तो आ गया किसका त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 x1, सूत्र वही है, तो x1 क्या है यहां पर -3, फिर y2 कितना है -2 -2 माइनस y2 माइनस y3 कितना है 3, 3 प्लस x2 कितना है 3, 3 और y3 3 माइनस y1 3 कितना है -5, तो +5 हो गया, फिर x3 कितना 2, y1 माइनस y2 y1 कितना -5 और y2 कितना -2, तो +2 हो गया, 1/2 -5 -2 और -3 -5 को -3 से गुणा करेंगे तो 15 प्लस के हो गए, प्लस 5 और 3 8, 8 या 24, ये माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस के 5 तो -3, -3 को 2 से गुणा करें तो माइनस के 6 आ गए, 1/2 इंटू 6 घटा दो इसमें से, 24 में 6 घटाएंगे तो कितना हो गया 18, 18 और 15 कितना हो गया 33 हो गया क्या, 18 और 15 तो 33/2 वर्ग मात्रक। अब देखिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो कितना आ गया 23/2 प्लस 33/2, 2 लघुत्तम आ गया 23 प्लस 33, 3 और 3 6, 5 28, 28 वर्ग मात्रक आंसर आ गया, नोट कर लो इसको।